मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में अंधभक्तों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि कभी धर्म के आधार पर मुसलमानों का विरोध करते हैं, तो कभी उनके दुकानों का विरोध करते हैं, तो कभी उनके कारोबार का विरोध करते हैं, उनके सब्जी फल बेचने का विरोध करते हैं, मुसलमानों के दुकान के सामान खरीदने का विरोध करते हैं। लेकिन ये विरोध सिर्फ धर्म के आधार पर किया जाने वाला महज एक विरोध नहीं है, बल्कि एक समाज को बर्बाद करने और उसे तबाही के मुहाने की तरफ धकेलने की एक संगठित मुहिम नजर आती है, जिसे आसान शब्दों में आर्थिक बाइकाट कहा जाता है। इस आर्थिक बाइकाट का ऐलान अक्सर सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में इसकी खबरें मिल जाएंगी और न्यूज़ चैनल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अक्सर इस तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अब भाड़े के बाइकाट गैंग को उनका हफ्ता नहीं चुकाने दिया जाता तो इसके बदले में क्या हाल होता है, ये बात आप लुलु मॉल के बाइकाट के तौर पर देख सकते हैं। ये बात आप आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा फिल्म के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन अब जरा ठहरिए, ये बाइकाट सिर्फ देश के मुस्लिम नागरिकों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये बाइकाट गैंग अपने आकाओं के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुका है, क्योंकि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इस बाइकाट गैंग ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस बाइकाट गैंग ने अब हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हरदिल अजीज प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू कर दिया है, और तो और सनातनी हिंदुओं के खिलाफ भी अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया है। हमारे मोदी जी के सबसे शानदार और गौरवशाली अभियान हर घर तिरंगा का विरोध भी इसी बाइकाट गैंग ने शुरू कर दिया है, और तो और तिरंगे का विरोध करने के लिए बकायदा भगवा झंडा अपने घर पर लगाने के लिए यही बाइकाट गैंग चीख चीख कर आह्वान कर रहा है। दरअसल काले टोटके, काले जादू, जादू टोना, मारक शक्ति, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास पर यकीन रखने वाले चेले चपाटियों ने जब से मोर्चा संभाला है, तब से ही हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री मोदी जी से नफरत करने वालों की संख्या में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मोदी जी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनका मन काला है, जिनका दिल काला है, जिनका लिबास काला है, जिनकी नीयत काली है, जिनकी आंख काली है, जिनके बाल काले हैं। और ऐसे लोग मोदी के खिलाफ एक बड़े बगावत को जन्म देना चाहते हैं, यानी सरकार के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। मतलब हमारे मोदी जी देश की भलाई के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये बाइकाट गैंग मोदी जी के नाम पर बहुत चिढ़ते जा रहे हैं। हमारे मोदी जी का कदम कदम पर ये लोग विरोध करते हैं। ऐसे काले काले कजरारे नैनों वाले काले कलूटे कौवों को हमारे मोदी जी से बहुत नफरत होती है। बाइकाट गैंग वाले इतने शातिर हैं कि अब इन्होंने बात बात में हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब बाइकाट गैंग का सरगना खुलेआम हिंदुओं को सबसे बड़ा पाखंडी कह रहा है, हिंदुओं को दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड करने वाला कह रहा है। और मजाल नहीं जो इन पर यूएपीए की धारा लगा सकें, हिम्मत नहीं जो इन पर एनएसए लगा सकें। मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाला, मुसलमानों के नरसंहार की वकालत करने वाला और तो और हिंदुओं को सबसे बड़ा पाखंडी करार देने वाला यह शख्स कोई और नहीं बल्कि यति नरसिंहानंद है। हमारे मोदी जी के खिलाफ जहर उगल रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ जहर उगल रहा है, और तो और तिरंगे के खिलाफ बाइकाट करने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि तिरंगा के विरोध में भगवा लहराने की बात अपने अंधभक्त चेले चपाटियों और लंपटों से कर रहा है। ये वही शख्स है जो गोडसे का महिमा मंडन करता है और हमेशा हिंदुओं को अपराधी बनाने के लिए उन्हें हथियार उठाने की अपील करता रहता है, जबकि खुद ही एक नंबर का यह छटा हुआ मवाली नजर आता है। खुद को संत कहता है, महंत कहता है, और आज हमारे देश के तिरंगे के खिलाफ ये बोल रहा है। हमारे मोदी जी के खिलाफ ही इसकी जबान चलने लगी है। इस शख्स को यति नरसिंहानंद गिरी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग लंपटानंद कहते हैं, जो इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान का विरोध कर रहा है। नरसिंहानंद का फिर से एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदुओं से हर घर तिरंगा अभियान का बहिष्कार करने की अपील कर रहा है। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है।
हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। यानी इसके दिल में, इसके मन में, इसके नियत में केवल भगवा भगवा ही लहरा रहा है और सारा का सारा प्यार केवल भगवा के लिए ही है। देशभक्त साबित करने के लिए इसे तिरंगे की जरूरत नहीं है। लेकिन एक भी बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सकें छाती ठोक कर कि अरे ओ लंपटानंद, भारत में अगर तुझे रहना है तो तिरंगे का सम्मान करना होगा, वरना गिरिराज सिंह से वीजा लेकर पाकिस्तान निकल जा। इसके मन में तिरंगे और पीएम मोदी के लिए इतनी नफरत भरी हुई है कि इसने ये भी कह दिया कि इस देश में तिरंगे का नाम एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। तिरंगा बनाने का सबसे बड़ा ऑर्डर बंगाल के एक ऐसे कंपनी को दिया गया है जिसका मालिक सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान है। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। इसके आगे तो फिर लंपटानंद की लपलपाती जबान ने जहर उगलना शुरू कर दिया। कहता है दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी हिंदू हैं, हिंदुओं के दलाल मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन सरकार बनने के बाद वे सरकारी ठेके भी मुसलमानों को थमा देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। मुसलमान अपने मेहनत और पसीने की कमाई खाता है, उससे भी इस लंपटानंद को बहुत दिक्कत हो रही है। तिरंगा अभियान के बारे में कहता है कि ये अभियान हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है। कहता है हिंदुओं को अगर जिंदा रहना है तो मुसलमानों को पैसे देने वाले इस अभियान का बहिष्कार करना होगा। इसका बहिष्कार करो। घर पर तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा लगा लो, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक पैसा भी मत दो। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो। पता नहीं सलाहुद्दीन नाम के बंदे के बारे में ये बंदा जो बोल रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ, इसके बारे में तो बस यही जानता है। पर इसके मन की नफरत रोजाना बढ़ती जा रही है, उसी का ये सबूत है ये वीडियो। लंपटानंद देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ अपने चेले चपाटियों और चमचों को भड़का रहा है और कहता है कि नेताओं को सबक सिखाओ। किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए ज़कात देता है और वही ज़कात का पैसा हिंदुओं और हिंदुओं के बच्चों के कत्ल के लिए काम आता है। एक भी पैसा मत दो सलाहुद्दीन को और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए ज़कात देता है और वही ज़कात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। भाजपा उसके पुरोधाओं को एकदम सांप सूंघ गया है, उनकी जबान नहीं खुल रही है। यह पर्दा वही पर्दा है जिसके उठने पर भाजपा भी बेनकाब हो सकती है और लंपटानंद तो बेनकाब हो ही रहा है। और चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाक हो पर्दे वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक हो पर्दे वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल बनाने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।